अध्याय 13वां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और जो इसको जानता है, तत्व को जानने वाला उस जन को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में मुझे ही क्षेत्रज्ञ जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानना ही मेरे मतानुसार ज्ञान है। मानव शरीर को क्षेत्रज्ञ कहा गया है क्योंकि कर्म रूप बीज इसी में बोया जाता है और उसका फल प्राप्त किया जाता है। आत्मा कर्म रहित, चेतन और निर्लिप्त है, जो सभी चेतन अवस्थाओं के पीछे है। यह केवल साक्षी या दृष्टा है। यह आत्मा वस्तुतः परमात्मा से अभिन्न है। परम प्लस आत्मा, परमात्मा की अंश। यह क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके विकार क्या हैं, यह कहाँ से आता है, इसका ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियाँ अर्थात प्रभाव क्या क्या हैं, यह सब तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा कई प्रकार से कहा गया है। विभिन्न वेद मंत्रों द्वारा भी इसे अनेक प्रकार से पृथक करके समझाया गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त ब्रह्मास्त्र के ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बताया गया है। 5 महाभूत, स्थूल तत्व, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, शरीर, बुद्धि और धृति, इस प्रकार के विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भौतिक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और मैं मेरी की भावना, अहम भाव, मैं मेरी की भावना जिसे अहम भाव भी कहते हैं, क्षेत्र रूप है। अहम भाव केवल एक बनावटी रचना है जो चेतन अनुभव के विचार से पैदा होता है। साक्षी अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता सदा एक समान रहता है, चाहे वह धरती, आकाश या किसी अन्य पदार्थ पर प्रकाश डाल रहा हो या नहीं। मानसिक और बौद्धिक तत्व भी भौतिक तत्वों की तरह क्षेत्र के अंग हैं, क्योंकि भौतिक तत्वों की तरह उन्हें भी दूसरे पदार्थों की तरह पदार्थ ही माना जाता है, परंतु उसके विपरीत पुरुष यानी आत्मा को दूसरे पदार्थों की भांति पदार्थ के रूप में नहीं जाना जा सकता। इसे केवल क्षेत्रज्ञ या ज्ञाता समझा जा सकता है। विनम्रता, दंभ विहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, दृढ़ता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों के प्रति निर्लिप्तता, अहंकार का भाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी एवं दुख में दोषों का अनुभव न करना तथा संतान, स्त्री, घर आदि में अनुरक्त न रहना, सुखदायक तथा दुखदायक घटनाओं के प्रति मन का निरंतर संतुलन बनाए रखना, तन मन पर संयम रखते हुए मेरे परमात्मा के प्रति अटल भक्ति भाव रखना, एकांतवास, लोगों की भीड़ से दूरी बनाए रखना, आत्मज्ञान में निरंतर स्थित बने रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ विषय अर्थात परमात्मा के प्रति अंतर्दृष्टि बनाए रखना, इसे सच्चा ज्ञान कहा जाता है। और जो इससे भिन्न है वह अज्ञान है। यहाँ कहे गए सद्गुणों की सूची से यह स्पष्ट है कि ज्ञान में उत्तम नैतिक गुण और आध्यात्मिक अभ्यास सम्मिलित है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नैतिक गुणों को धारण करने तथा आध्यात्मिक अभ्यास करते रहने से परिवर्तन रहित परमात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। यह आत्मा या सच्चा ज्ञाता संसार की परिवर्तनशील घटना से सदा निर्लिप्त रहता है तथा यह परमात्मा रूपी परम सत्य से अभिन्न है। मैं तुम्हें जो जानने योग्य है
उसके बारे में बतलाऊंगा, जिसे जानकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त करता है। यह परम ब्रह्मा जो अनादि है, उसे न सत ही कहा जाता है न असत। वह सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है। वह संसार में सबको व्याप्त करने वाला है। परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले पर भी सभी इंद्रियों से रहित है। वह सभी जीवों का पालन करता होकर भी अनासक्त है। वह प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वह प्रकृति के सभी गुणों का भोगने वाला है। गीता में पुरुष यानी आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ कहा गया है, जो सभी शरीरों में एक रूप में समाया हुआ है। उसको सांख्य दर्शन अनुसार उसके पुरुषों के रूप में समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। साथ ही गीता के अनुसार प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जैसा कि सांख्य में माना गया है, बल्कि गीता में इन्हें एक ही परम सत्य के दो परा और अपरा रूप माना गया है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों के में जन्म लेने का कारण है। देह में स्थित आत्मा को परमात्मा ही वह साक्षी अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला भर्ता भोक्ता और परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार जो कोई मनुष्य आत्मा पुरुष और गुणों सहित प्रकृति को तत्व से जानता है, वह फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, भले ही वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता रहे। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा क्षेत्रीय संपूर्ण शरीर रूपी क्षेत्रों को प्रकाशित करती है। इस प्रकार जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा पुरुष को प्रकृति से मुक्त होने को ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जान लेते हैं, वे परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नामक 13वां अध्याय समाप्त होता है।